रविवार का दिन था तो अखिलेश यादव भी लगता है कुछ अलग अंदाज में थे। सिर पर टूरिस्टों वाला हैट लगाए इटावा लायन सफारी में बब्बर शेरों से मिलने पहुंच गए। लायन सफारी में मौजूद वन्यजीवों का हाल चाल जाना तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हमारी सरकार में सफारी का काम हुआ था और लायन सफारी बनकर तैयार हो गई, लेकिन योगी सरकार ने सफारी को अच्छे तरीके से चालू नहीं किया। सपा की सरकार आई तो सब बेहतर हो जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में देखिए क्या किताब है, बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। मैं यहाँ के अधिकारियों को धन्यवाद, यहाँ के कर्मचारियों को धन्यवाद कि जो सपना कभी समाजवादियों ने, नेताजी ने, हम सब लोगों ने देखा था, इटावा वासियों ने, वो आज इनके प्रयासों से और आगे बढ़ रहा है। वहीं मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय समाजवादी सरकार में ये काम शुरू हुआ था और एक प्रयास शुरू हुआ था कि ये न केवल उत्तर प्रदेश में, भारत में, बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बनाए। इधर हमने और आपने देखा होगा कि देश का वन तारा लोग देखने जा रहे हैं या उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। आने वाले समय में जहाँ कहीं भी दुनिया में अच्छा काम हुआ होगा, आपके देश में उदाहरण बन गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, वन तारा एक कम से कम ऐसी जगह है जहाँ जानवर हैं बड़ी संख्या में। और कभी समाजवादियों ने यहाँ प्रयास किया था कि लायन सफारी के साथ साथ एनिमल सफारी, और सरकार इसको काम को आगे बढ़ाए। हम लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कैसे मिले यहाँ पर लायन सफारी में, एनिमल सफारी में, एनिमल्स को, लायंस को, उस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ टूरिज़्म का बढ़ावा होगा, कारोबार का बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर होंगे, नौकरियाँ भी मिलेंगी, और नेचर, एनिमल्स, लायंस, उनके बारे में समझना, देखने का मौका मिलेगा, जानकारी हासिल। लूट डकैती मची हुई है, जनता परेशान है। अब सरकार के जाने के दिन आ गए हैं। सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी और उसके लिए 400 दिन बाकी रह गए हैं। सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव बोले, अभी कुछ वक्त पहले पढ़ा था कि इटावा से एक मिट्टी का पहाड़ पूरी तरीके से गायब हो गया, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उस पहाड़ को वापस लाने का काम किया जाएगा। जीएसटी कम होने के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई है। जीएसटी में इतने संशोधन हुए, इतने कानून में कभी संशोधन नहीं हुए हैं। सरकार में भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, सच्चाई को दबाया जा रहा है, झूठ का बोलबाला है। तो अब उनका समय खत्म हो रहा है, क्योंकि 400 कुछ दिन बचे हैं सरकार के आखिरी दिन। बजट का आखिरी बजट आना है। अब इनके पास बजट भी नहीं है। उसके बाद डबल इंजन सरकार का आखिरी बजट आने वाला है। इटावा को जब 9 बजटों में कुछ नहीं दिया तो आखिरी बजट में क्या देंगे? मैंने सुना था, तस्वीर देखी थी, अखबार में पढ़ा था, एक पहाड़ी ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, एक पहाड़ मिट्टी का ट्रांसफ़र हो गया। अभी तक तो अधिकारी ट्रांसफ़र होते थे, पहाड़ी गायब हो गया, लापता है पहाड़। समाजवादी सरकार बनेगी तो उस खोए हुए पहाड़ की जांच होकर के उसको बरामद किया जाएगा कि वो पहाड़ है कहाँ। सरकार जाने वाली है उसकी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश करते हैं कि आगे कभी नोटबंदी ना करें, जीएसटी जैसा खराब कानून लागू ना हो। अमेरिका से जो हमारे रिश्ते खराब हैं वो जल्द सही हो। भारतीयों को अमेरिका से बेड़ियों में बांध कर लाया गया था, वो अपमान आज तक कभी नहीं हुआ जो इस सरकार में हुआ है। तो दोबारा नोटबंदी ना करें, दोबारा जीएसटी जैसा खराब कानून न लागू हो, और अमेरिका जैसे देश जिससे हमारे संबंध और गहरे अच्छे होने चाहिए थे, संबंध बिगड़ गए, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया सामान पर, चीज़ों पर, व्यापार पर,
लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लगा हुआ है। इतना अपमान भारतीयों का कभी नहीं हुआ, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। डॉलर ऊपर जा रहा है, उसका जवाब नहीं है। पाउंड ऊपर जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। और अब H1 वीज़ा पे जो पाबंदियां लग रही हैं, आंतोगत्वा आप देखेंगे कि भारतीय कंपनियां और भारतीय लोग जो काम कर रहे हैं वो सफ़र करेंगे, क्योंकि अगर कारोबार में और व्यापार में बना रहना पड़ेगा तो जो सुविधाएं, जो वेतन उन्हें मिलता था या जो कंपनियों का जो कारोबार बढ़ता चला जा रहा था वो कम होगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर आई फिल्म पर चुटकी लेते हुए कहा कि इसमें ओरिजिनल डायलॉग्स ही नहीं हैं, अगर होते तो बीप लगाने पड़ते। फिल्म के कई सीक्वेंस गायब हैं और तो और क्लाइमेक्स भी नहीं है। अपने कारोबार को मजबूत करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, उनकी सरकार में। हमने वो समय भी देखा, हमने और आपने, जब वहाँ पे भारतवासी बेड़ियों से और हथकड़ी से लौटे थे। इतना अपमान भारतीयों का कभी नहीं हुआ, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। डॉलर ऊपर जा रहा है, उसका जवाब नहीं है। पाउंड ऊपर जा रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। और अब H1 वीज़ा पे जो पाबंदियां लग रही हैं, आंतोगत्वा आप देखेंगे कि भारतीय कंपनियां एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।